आज के वीडियो में बेटा हम रिलेशन देखेंगे L इक्वल टू आई ओमेगा। L इक्वल टू आई ओमेगा देखिए, चलिए तो L इक्वल टू आई ओमेगा। L यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये रिलेशन हमें प्रूव करना है क्या कि यल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, यानी यल ये प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन होता है आई और ओमेगा का। तो ये एक्सप्रेशन हम देखेंगे। ओके, तो इसके लिए पहले हम वही रिजिड बॉडी की फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लीजिए रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, तो ये रिजिड बॉडी, और वो भी रोटेटिंग, मतलब ये घूम रही है, रिजिड बॉडी घूम रही है तो एक एक्सिस पे घूम रही है। तो ये है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, और ये घूम रही है ऐसी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है बॉडी। ये एक्सिस इस बॉडी के वो पॉइंट से पास हो रहा है, जरूरी नहीं कि वो पॉइंट सेंटर हो, सी हो उस बॉडी का, जरूरी नहीं, ये कोई भी पॉइंट हो, इस पॉइंट से वो एक्सिस पास हो रहा है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये है वो रिजिड बॉडी, ये है एक्सिस जो वो पॉइंट से पास हो रहा है, और ये देखिए ये एक्सिस जो है इस बॉडी के प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये रिजिड बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई है, तो पहला पार्टिकल हम m1 यहाँ लेंगे और एक्सिस से उसका डिस्टेंस r1, दूसरा पार्टिकल यहाँ लेंगे m2 और एक्सिस से उसका डिस्टेंस r2, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे लेंगे m3 और उसका एक्सिस से डिस्टेंस r3, आखिर वाला पार्टिकल mn यहाँ लेंगे और उसका एक्सिस से डिस्टेंस rn। ओके, तो ये पहला पार्टिकल मास m1 और एक्सिस से उसका डिस्टेंस r1, ये दूसरा पार्टिकल मास m2 और एक्सिस से उसका डिस्टेंस ये r2, तीसरा पार्टिकल ये m3 और एक्सिस से उसका डिस्टेंस r3, आखिर वाला पार्टिकल ये mn और एक्सिस से उसका डिस्टेंस rn। ओके, अब ये जो बॉडी घूम रही है, ये देखो ओमेगा इस एंगुलर वेलोसिटी से ये बॉडी घूम रही है। जब बॉडी घूम रही है, ओके, तो जितनी ओमेगा इस बॉडी की रहेगी उतनी ही हर उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि पहला पार्टिकल इसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, इसकी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को ही टेंजेंशियल वेलोसिटी बोला जाता है। तो पहले पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाली वेलोसिटी v1 और ये वो r1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस को परपेंडिकुलर रहती है। दूसरे पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाली वेलोसिटी v2 और ये वो r2 को परपेंडिकुलर रहती है। तीसरे पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाली वेलोसिटी v3 और ये r3 को परपेंडिकुलर, और आखिर वाला जो पार्टिकल है उसके ऊपर एक्ट होने वाली वेलोसिटी vn और ये rn को परपेंडिकुलर है। ओके, यस। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये L इक्वल टू आई ओमेगा। ओके, तो पहला सेंटेंस वही कि भाई ये रिजिड बॉडी जो है इसका मास है कैपिटल M, ये रोटेट हो रही है इस एक्सिस पे, जो एक्सिस ओ पॉइंट से पास हो रहा है, और ये एक्सिस इस बॉडी के प्लेन को क्या है, एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है, इस बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो पहला सेंटेंस आएगा। तो वही कंसीडर ए rotating rigid body of mass m rotating about an axis passing through पॉइंट O। वो एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, वो पॉइंट से, और एक्सिस उस बॉडी के प्लेन को एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर। तो एंड perpendicular to the
प्लेन ऑफ द रिजिड बॉडी। हाँ, यस, ओके। फिर से ये रिजिड बॉडी कितने पार्टिकल्स की बनी हुई है? n पार्टिकल्स की। तो लेट द रिजिड बॉडी बी मेड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उन पार्टिकल के मासेस क्या है? m1, m2, m3 अप टू mn। तो लेट द masses of the particles of the rigid body be m1, m2, m3 up to mn at a perpendicular distance r1, r2, r3 up to rn from the axis of rotation। हाँ, ये जैसा पहला पार्टिकल m1, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? r1। ये दूसरा पार्टिकल, उसका मास m2, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस r2। तीसरे का मास m3, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r3। ओके, आखिर वाला उसका मास mn, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस rn। ओके, अब ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस पे घूम रही है। तो मैंने आपको बताया कि क्या तैयार होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेन एवर द बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इट फॉर्म्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट दैट एक्सिस। जब बॉडी अपने एक्सिस पे घूमती है तभी उस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टर्म तैयार होता है, अदरवाइज दूसरा किसी भी जगह पे तैयार नहीं होता। ओके, यस। तो मेंशन करेंगे कि लेट आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। ओके, ओमेगा आपको मालूम है ये है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी। यस। और ये v1, v2, v3 अप टू vn ये क्या है? लीनियर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। तो वो लेट v1, v2, v3 up to vn be the linear velocities। लीनियर यानी ही टेंजेंशियल, लीनियर वेलोसिटीज। लीनियर के ब्रैकेट में यह मेंशन कर देता हूँ टेंजेंशियल। हाँ, तो टेंजेंशियल वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी के पार्टिकल्स की लीनियर यानी टेंजेंशियल वेलोसिटीज v1, v2, v3 अप टू vn। ओके, ये मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है? एंगुलर मोमेंटम, उस पूरे रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो अभी हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देंगे। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, कि आप मुझे बताइए ये पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ज़रा ध्यान दीजिए, तो पहले हम फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ये वाला फर्स्ट पार्टिकल, उसका एंगुलर मोमेंटम L1। एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट किया जाता है, पहला पार्टिकल है इसलिए L1। तो वो होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम हम ये P से डिनोट करते हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको मालूम है R1। ओके, तो पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम P1, और लीनियर मोमेंटम यानी आपको मालूम है मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, तो P1 इक्वल टू m1 इंटू V1, और ये R1 वैसे ही। ये देखो लीनियर मोमेंटम पहले पार्टिकल का P1 इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी m1 इंटू V1, m1 यानी पहले पार्टिकल का मास और V1 यानी पहले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी। यस, ओके। तो ये m1 इंटू V1 मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये साइड वर्क के फॉर्म में, बाकी भी वीडियोस में मैंने बताया कि सर्कुलर मोशन से हमें मिलता है v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। रेडियस तब अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, लेकिन यहाँ रोटेट कौन हो रही है, ये रिजिड बॉडी, हाँ इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी है, तो फिर अभी यहाँ रेडियस नहीं रहेगा बल्कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। ओके, तो पहले पार्टिकल के लिए ये क्या होगा, पहले पार्टिकल के लिए, तो पहले पार्टिकल के लिए v की जगह v1, r की जगह r1, और ओमेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा ये पूरे बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है, और बॉडी जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है ये सभी पार्टिकल भी उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। ओके, तो v1 की जगह क्या आएगा, r1 ओमेगा इंटू ये r1, तो ये m1 r1 इंटू r1 यानी r1 स्क्वेयर और ये ओमेगा, तो ये हमें मिला L1 यानी क्या, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ऑफ अ बॉडी, रिजिड बॉडी। हाँ, तो ये पहले पार्टिकल का मिला, फिर इसी प्रकार से दूसरे पार्टिकल का L2 मिलेगा, तीसरे पार्टिकल का L3 मिलेगा, और आखिर वाले पार्टिकल का Ln मिलेगा। तो इसीलिए फिर सिमिलरली L2 यानी कौन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। क्या आएगा, यही से बता सकते हैं आप, m2 r2 स्क्वेयर ओमेगा। इसी प्रकार से L3 यानी तीसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल, क्या आएगा, m3 r3 स्क्वेयर ओमेगा। अप टू हाँ Ln यानी कौन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल, लास्ट वाला पार्टिकल जो है, क्या आएगा फिर वो आएगा mn rn स्क्वेयर ओमेगा, mn rn स्क्वेयर ओमेगा। यस, तो ये आया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम पूरे रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करना है। तो फिर देयरफॉर क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, पूरे के पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम वो L इक्वल टू इन सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम के सब, यानी L इक्वल टू ये आएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू Ln। ओके, अब यहाँ जगह नहीं, हम अप मेंशन करेंगे, तो इसको हमने इरेज कर दिया, ये पार्ट हमने इरेज कर दिया। ओके, अच्छा, तो अभी आप मुझे जस्ट वैल्यू बताइए, तो ये L तो वैसे ही लिखा है ना, इक्वल टू L1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, क्या आई थी, L1 की वैल्यू m1 r1 स्क्वेयर ओमेगा, ये आई थी। यस, दूसरे की क्या आई थी, m2 r2 स्क्वेयर ओमेगा, तीसरी की पार्टिकल की क्या आई थी, m3 r3 स्क्वेयर ओमेगा, प्लस अप टू लास्ट वाली की क्या आई थी, तो आई थी mn rn स्क्वेयर ओमेगा। ओके, अब आप मुझे बताइए इन टर्म्स में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर ओमेगा ये एंगुलर वेलोसिटी कॉमन है, तो ओमेगा कॉमन ले लिया, तो बचा क्या ब्रैकेट में बताओ, तो पहले इसमें यहाँ बचा m1 r1 स्क्वेयर, दूसरे इसमें m2 r2 स्क्वेयर, तीसरे इसमें m3 r3 स्क्वेयर, प्लस अप टू यहाँ
mn rn स्क्वायर बचा। तो ओमेगा वैसे ही, और ये ब्रैकेट आपको अच्छी तरह से मालूम है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, ये आई। तो हो ये आई, इसको प्रॉपरली लिखा तो आई, और ये ओमेगा, ये यल। तो देखो ये हमें मिल गया एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, ये जो रिजिड बॉडी इसका एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ सेंटेंस मेंशन करेंगे, देयरफॉर या दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो जब रिजिड बॉडी रोटेट होती है अपने एक्सिस पे, तब उसमें तैयार होने वाला एंगुलर मोमेंटम ये होता है यल इक्वल टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, यस। तो ये हो गया। अच्छा, अभी अगर इसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन आपको मेंशन करना है तो ज़रा बताइए मुझे किस प्रकार से हम मेंशन करेंगे उसको, किस प्रकार से मेंशन करेंगे? तो अगर हमें उसको मेंशन करना है तो मुझे बताइए, एंगुलर मोमेंटम था ना ये, एंगुलर मोमेंटम यल इक्वल टू क्या होता है बोला? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई ओमेगा तो होता ही है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम उसमें, लेकिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हाँ, तो यहाँ से फाइंड करना ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, आपको मैंने बताया लीनियर मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी होती है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे कि वो आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिख लेता हूँ। तो मास का यूनिट है केजी, वेलोसिटी का है मीटर पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है मीटर। तो ये क्या आ गया मुझे बताओ? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, है कि नहीं? यस यस यस, ये आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ से आप उसका एसआई यूनिट बता सकते हैं, सीजीएस यूनिट बता सकते हो, डायमेंशन बता सकते हैं। तो मुझे बताइए ज़रा एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इज, ये है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कैसे समझ में आया? फिर से बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैसे ही मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस है मीटर, तो इसलिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यस, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट इज किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसे ही अपॉन सेकंड। और डायमेंशंस जो है, डायमेंशंस आर स्क्वायर ब्रैकेट में MLT, स्क्वायर ब्रैकेट में MLT। तो इसको अगर हम ये सेकंड आप लेके जाएंगे, ये S यानी S1 है ना, तो ये केजी m2 S -1, केजी कुछ भी नहीं है, पावर यानी 1। तो बताइए यहाँ से डायमेंशन, मास यानी केजी 1, लेंथ यानी मीटर 2, टाइम यानी सेकंड -1। तो ये आ गया बेटा डायमेंशन किसका? इसका एंगुलर मोमेंटम का। ओके ओके बेटा, सो प्लीज डू सब्सक्राइब।